हेलो बच्चों, क्लास 11th का एक बहुत ही खास टॉपिक आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं। 9th का बच्चा भी इसको समझे तो बहुत अच्छी बात होगी, उसके बहुत काम आएगा। मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल को हम 3 फेज में करेंगे। पहला फेज हम करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, बहुत काम आएगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको ध्यान से समझेंगे। हर जगह आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहीं भी ग्राफ जब आप बनाएंगे तो उसका फीलिंग जब तक आपको नहीं आएगा बच्चों, क्या मतलब है इसका, तो फिर आप उसको समझ नहीं सकते। और मैंने जैसे पहले कहा है, ग्राफ से आप काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन क्या है कलेक्ट कर सकते हो एक साथ, एक ग्राफ देखते ही। तो उसी की अंडरस्टैंडिंग हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करते हैं बच्चे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में देखिए, एक इक्वेशन हम लिखते हैं स्ट्रेट लाइन की। आपने 10th तक पढ़ा होगा। अगर आप कहते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको एक साथ अगर हम लिख लें ऐसे, जैसे एक इक्वेशन देते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, एक इक्वेशन देती y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, एक इक्वेशन देती y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, एक इक्वेशन देती y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3, एक इक्वेशन देती y इज इक्वल टू 2x। कुछ रह गया? दोनों प्लस के, दोनों माइनस के, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, और एक ये आ गया, और एक y इज इक्वल टू माइनस 2x। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें y की डिग्री और x की डिग्री 1 होती है, उसका जब भी कोई ग्राफ बनेगा बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। वो 10th क्लास में आप बच्चे पढ़ के भी आए हैं, और 9th के बच्चों को भी इतना आइडिया ऐसा होगा कि हम लाइन पे ग्राफ कैसे खींच सकते हैं, x और y की वैल्यू को पुट करके कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, कुछ ग्राफ हम इस तरह से बनाएंगे। देखो, इसका ग्राफ ऐसे आएगा, यहां y, यहां ले ली बच्चों, क्या ले लेंगे यहां पर x, यहां x और यहां y का। तो इस x और y का ग्राफ अगर देखें, इसका इक्वेशन नंबर 1 का अगर हम ग्राफ देखें, ये 1 का ग्राफ मैं बना रहा हूं, तो 1 का ग्राफ जो आएगा कैसे आएगा बच्चों? 1 का ग्राफ आएगा यहां से, देखो x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा ना, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 3 आएगी। तो मान ले ये y की वैल्यू 3 है, और इसके बाद x की वैल्यू 1 2 3 पुट करो, y की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा, इस टाइप से ग्राफ आएगा। दूसरा केस क्या है, इक्वेशन नंबर 2 का अगर ग्राफ देखें, तो सेकंड का ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। यहां x है, यहां y है, ये y है। x की वैल्यू क्या कर दी हमने, 0 पुट की। x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू -3 आएगी। x की वैल्यू 0 पुट कर दी, y की वैल्यू -3 आएगी। ग्राफ यहां काटेगा। उसके बाद x की वैल्यू 1 पुट करो, 2 3 4, y की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। जब x की वैल्यू 3 कर दो, क्या रखोगे बच्चे, x की वैल्यू जब आप 2/3 रख दोगे, 3/2 रख दोगे, 3/2 रखते ही 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 - 3 0, यानी x की वैल्यू 0 पर भी आएगी। तो ग्राफ कुछ ना कुछ इस टाइप से जाएगा। ये x की कुछ वैल्यू पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी। इक्वेशन नंबर 3 का ग्राफ देखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 का ग्राफ देखिए, इक्वेशन नंबर 3 का ग्राफ देखिए कैसे आएगा। स्लोप क्या है यहाँ पर, देखो 2 माइनस का हो गया, और ये किसका हो गया, प्लस का। अब की बार क्या होगा कि x की वैल्यू आप 0 पुट करो तो y की वैल्यू 3 आएगी, लेकिन x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 2 पुट करोगे, y की वैल्यू -1 आएगी। x की वैल्यू 3 पुट करोगे, y की वैल्यू -3 आएगी। यानी अब x बढ़ने से y लगातार घटेगा। पहले 2 केस में x के बढ़ने से y बढ़ रहा था, तो ग्राफ इस तरह से आ रहा था। अब जो है बच्चे ग्राफ लगातार घटेगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। इक्वेशन नंबर 3 का ग्राफ हो गया ये। इक्वेशन नंबर 4 का ग्राफ देखते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में ग्राफ देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है आपको, यहां इस तरह से देखें तो इस केस में -3 यहां से स्टार्ट हुआ, -3 से, और उसके बाद देखो जैसे यहां माइनस था इसके साथ, तो ग्राफ डिक्रीज करेगा, तो यहां भी इसके साथ क्या बच्चों, माइनस है, तो ग्राफ लगातार क्या करता जाएगा, लगातार फर्दर डिक्रीज करता जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, लाइक दिस। इंटरसेप्ट। इक्वेशन नंबर 5 का ग्राफ, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 का ग्राफ हम देखें, ये x, ये y,
x की वैल्यू 0 पुट की तो y 0 आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू आप 1 2 3 पुट करोगे तो y लगातार पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। और इस केस में देखो आप यहाँ x एक्सिस, यहाँ y एक्सिस, x की वैल्यू 0 पुट की y 0, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों -4। तो ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इन सब में खास बात, दो बातें ध्यान रखनी है बच्चे। एक तो यहाँ वर्ड हम यूज करते हैं y इंटरसेप्ट और एक यूज करते हैं स्लोप। जब भी कोई ग्राफ y एक्सिस को जहां भी काटेगा, चाहे पॉजिटिव पे काटे चाहे नेगेटिव पे, उसको y इंटरसेप्ट कहेंगे। तो इस केस में y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव y पे काटा है +3। इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव y पे काटा है। इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है +3 है तो क्योंकि प्लस पे काटा है। प्लस पे काटेगा तो y इंटरसेप्ट प्लस का होगा, माइनस पे काटेगा तो y इंटरसेप्ट किसका होगा बच्चों? माइनस का होगा। दूसरी बात आती है स्लोप की। अगर x के बढ़ने से y लगातार बढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, उसको हम कहेंगे स्लोप पॉजिटिव है। तो जिनका ग्राफ ऊपर की तरफ लाइन ऐसे जा रही है 1 2 3, इन सब का स्लोप पॉजिटिव मिले। देखो 1 का प्लस है, 2 का भी प्लस है, उसके बाद प्लस कहाँ है? प्लस इसमें, तो इसका भी क्या है बच्चों? ये प्लस है क्योंकि इक्वेशन नंबर 5 का ग्राफ है और ये इक्वेशन नंबर 6 का ग्राफ है। आई बात समझ में? इंटरसेप्ट पता चल गया, स्लोप पता चल गया। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर x इंक्रीज, अगर आप इस तरफ लेके जा रहे हैं, अब उसके साथ अगर y आपका बढ़ रहा है तो स्लोप क्या कहेंगे? हम पॉजिटिव कहेंगे। एक और बात देखो यहाँ पर, ये आप स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका एक तरीका और है पता करने का। आप एंगल चेक करें। अगर आप यहाँ एंगल चेक करेंगे, x एक्सिस के साथ ये जो एंगल है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना है, ये वाला एंगल, अगर ये 90 से कम है तो स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। स्लोप आएगा बच्चों पॉजिटिव। और अगर ये एक्स एक्सिस का जो एंगल है बच्चे, ये आता है 90 से ज्यादा, आप यहीं देख लो, ये जो लाइन है ये कुछ इस तरह से जाती है। देखो ये कुछ ऐसे आती लाइन, ऐसे अगर सिंगल लाइन से बढ़ाते हैं ना इसको, आई ना बात समझ में? ये ऐसे आएगी बच्चों। तो इसका स्लोप देखो, दोनों का स्लोप क्या है? 90 से ज्यादा है, तो दोनों का स्लोप नेगेटिव मिलेगा, 3 में और 4 में। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ का स्लोप देखो, ये यहां से एक्स एक्सिस ऐसे ड्रा करेंगे तो कैसा ग्राफ आया? स्लोप कैसा है बच्चों? 90 से कम एंगल बनेगा तो स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव। और ये लाइन ऐसे आ रही है इस तरह से, तो एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंटी क्लॉकवाइज साइड में जो इसने एंगल बनाया है, दैट इज ग्रेटर देन 90, तो स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इस पूरे इक्वेशन ऑफ फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। जो m है वो स्लोप है, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में आएगा बच्चे वो स्लोप होगा, और c जो है वो इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट है। एक बात जरूर ध्यान रखें, जैसे मान लें हमारे पास इक्वेशन 2x या 2y माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको स्ट्रेट लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? y को एक तरफ रख लीजिए 2y, x और उसको दूसरी साइड ले जाइए -3x, इस तरफ जाके हो गया +3x, और ये आ जाएगा बच्चे -2। जैसे ऐसे कोई इक्वेशन दे दी आपका चेक करने के लिए, कि टेस्ट करने के लिए माइंड कि आपको समझ में आया नहीं आया है, कोई इसकी इक्वेशन दे दी और इक्वेशन देने के बाद आपसे ये पूछ लेगा कि उसका स्लोप बताइए और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट बताइए, तो अभी भी ये क्लियर नहीं है, कंप्लीट नहीं है। अब क्या कीजिए, हमें y इस साइड इंडिपेंडेंट रखना, y सिंपल रखना है, कोई भी अगर उसके साथ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई दूसरी साइड लाके डिवाइड कर दो, तो y आ जाएगा 3/2x - 1। ये फॉर्म बन गई स्ट्रेट लाइन फॉर्म, जो हम देखते हैं डिजायर्ड जो इक्वेशन आएगी। तो यहाँ इसको इक्वेट करो बेटे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ। तो जो m आ गया बच्चे 3/2 और c आ गया -1। तो इंटरसेप्ट तो आएगा -1 और स्लोप आएगा 3/2। उम्मीद है बच्चों आपको स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप मेरे से पर्सनली मेरे नंबर पे आपका जो क्वेरी है वो बिल्कुल डाल सकते हो, मोस्ट वेलकम। ठीक है ना? कैसी इक्वेशन होगी हमेशा? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m स्लोप है, c इंटरसेप्ट है, c प्लस का है तो y प्लस y पे काटेगी लाइन, c अगर माइनस है तो नेगेटिव y पे काटेगी, अगर m प्लस है तो जो एंगल आएगा वो 90 से कम बनाएगा, x एक्सिस के साथ लाइन बनाएगी, और अगर बेटे m नेगेटिव है तो जो एंगल बनेगा वो लाइन का वो x एक्सिस के साथ 90 से ज्यादा का बनेगा। ये हमारे कुछ बेसिक ग्राफ्स थे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसे ग्राफ थे बच्चों? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दूसरा ग्राफ आता है पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay।
अगर कोई ऐसी इक्वेशन, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है पैराबोला की, मतलब कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें y की डिग्री 2 हो, x की 1 हो, या x की 2 और y की क्या हो 1 हो, तो वो जो ग्राफ हमें देंगे वो कैसा ग्राफ आएगा बच्चों, पैराबोला ग्राफ आएगा। कैसा आएगा, पैराबोला। अगर इसका ग्राफ बनाए हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका ग्राफ अगर बनाए तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, देखो यहां x है, इधर y है, x की वैल्यू मैं पुट करूंगा यहां पर a 2a, y की वैल्यू आएगी a 2a 3a 4a, a 2a 3a 4a। तो x की वैल्यू a रखोगे, x की वैल्यू a रख दो तो y स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस 2a और माइनस 2a। ये ध्यान रखें आप, x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि y की डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू मिलेगी आपको। x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू a और माइनस 2a है। ये आ जाएगा बच्चों 4a रखो, 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर का रूट आ जाएगा 4a प्लस माइनस 4a। कुछ इस टाइप से ग्राफ आएगा। अगर जिसकी देखो y की डिग्री कितनी है 2 है, जिसकी डिग्री 2 होगी उसके दोनों साइड क्या है आपका ऐसा ही ग्राफ बनेगा। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay था, अगर इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए, तो ये x एक्सिस है बच्चों, ये y एक्सिस है, तो इसका ग्राफ कैसे आता, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता, क्योंकि अब की बार x की 2 वैल्यू है, x की 2 वैल्यू है और y की वैल्यू 1 है, तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस बोलेंगे इसको, जितना y के इस साइड उतना ही y के उस साइड आएगा। अगर यहां नेगेटिव साइन होता, अगर यहां नेगेटिव साइन लगा देते आप y स्क्वायर के साथ, अगर आप y के साथ नेगेटिव साइन लगा देते, तो अगर हम फिर ग्राफ बनाते हैं, किसका ग्राफ बनाते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का, तो ये ग्राफ बच्चे ऐसे शिफ्ट कर जाता है इस तरह से, ये वाला, और ये ग्राफ कैसे शिफ्ट कर जाता ऐसे, ठीक है। ये इसकी मिरर इमेज बन जाती, कब, जब ये ऐसे लिखते y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax या x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक। तो वो ग्राफ इसका उल्टा हो जाता है। इसको बोलते हैं बच्चे पैराबोला ग्राफ। कैसा बोलते हैं, पैराबोला। एक आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां अगर x की वैल्यू डबल करते हैं, या हम ये कहते हैं y की वैल्यू डबल करते हैं, तो x की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी। यहां x की वैल्यू डबल करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 4 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन इस केस में ऐसा होगा कि हमारे पास दो फंक्शन रखे x और y, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, उनका प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, और x घटेगा तो y बढ़ेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, लिखेंगे x इज इक्वल टू k बाई वाई। ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है बेटे, फिक्स वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब y डबल करेगा तो x आधा होगा, y 3 गुना होगा तो x 3 गुना कम होगा। यहां तो बढ़ रहा था, x के बढ़ने से y 4 गुना बढ़ गया था, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, x के बढ़ने से y घट रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ये देखिए ध्यान से, यहां x यहां y। आप खुद देखो बच्चा, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो x की वैल्यू इंफिनिटी आएगी, और अगर मैं यहां y लिख लूं बेटे, y आ जाएगा k बाई एक्स। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू इन्फिनिटी है, अनंत पे है, और अनंत को, इनफाइनाइट टर्म को, वैल्यू को हम कभी भी y एक्सिस पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। इसको 0 होने पर ये कहां चला जाएगा, ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब आपका x बढ़ेगा तो y की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। x बढ़ेगा तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करते 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 क्या 0 पे मिलेगा, 0 पे कब मिलेगा, y की वैल्यू 0 कब होगी, y की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। लेकिन x की वैल्यू इन्फिनिटी हम दिखा नहीं सकते, इसीलिए ग्राफ बच्चे होते होते ऐसे छोड़ना पड़ेगा। तो याद रखें, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जब भी आप बनाओगे, वो ग्राफ किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, ना y एक्सिस को टच करेगा, ना ही x एक्सिस को टच करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यू हमें y की 0 वैल्यू कब मिलेगी, y की जब x इन्फिनिटी होगा, और x की वैल्यू 0 कब मिलेगी, जब y इन्फिनिटी होगा। और ना तो आप x की वैल्यू इन्फिनिटी ग्राफ पे दिखा सकते हो, ना ही आप y की वैल्यू इन्फिनिटी ग्राफ पे दिखा सकते हो, इसलिए हमने ये ग्राफ ऐसे छोड़ना पड़ेगा। समझ में आई बात। अब अगर यहां माइनस होता, अगर यहां माइनस साइन होता, यानी x की वैल्यू
यहाँ अगर मैं माइनस लिखता, यानी x की वैल्यू प्लस आती, x की वैल्यू क्या आती, प्लस की लिखते, तो y की वैल्यू क्या होती बच्चे, नेगेटिव होती। और जब x की वैल्यू माइनस की लिखता तो y की वैल्यू क्या आती, प्लस की आती। तो फिर ये ग्राफ आपके दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाते। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि किसको पॉजिटिव लिया गया और किसको क्या लिया गया है, नेगेटिव लिया गया है। ठीक है, जैसे मान ले ये y इक्वल टू माइनस के वाई एक्स दे देता, माइनस के वाई एक्स दे देता, तो माइनस के वाई एक्स का मतलब क्या है कि x की वैल्यू प्लस रखो तो y की वैल्यू आएगी माइनस की, तो y वैल्यू माइनस कहाँ है, यहाँ है, यहाँ ग्राफ बनेगा इसका। और जब x की वैल्यू माइनस की रखेंगे, x की वैल्यू माइनस की रखेंगे, तो x की वैल्यू माइनस की यहाँ रखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए तो y की वैल्यू कहाँ आएगी बेटे, यहाँ आएगी। तो ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा x प्लस वाई प्लस। ठीक है, अब x माइनस लेंगे, अगर आप यहाँ x माइनस ले लें, x की वैल्यू माइनस ले लें, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस आएगी। x की वैल्यू माइनस में लो, -1 -2 -3, तो y की वैल्यू क्या आएगी वैसे, माइनस बनाएगी। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अगर x हमारे पास अब इक्वेशन ये ग्राफ हो जाता माइनस वाई इक्वल टू माइनस के वाई एक्स, अगर इसका बनाते, अब x की वैल्यू पॉजिटिव रखो, x की वैल्यू पॉजिटिव, तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, y की वैल्यू माइनस में आएगी। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा ऐसे। x की वैल्यू माइनस की रखो, x की वैल्यू माइनस यहां रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटे, पॉजिटिव आएगी। फिर ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन समझनी बहुत जरूरी है। दिस टाइप ऑफ ग्राफ नोन एज हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की खास बात क्या बताई मैंने, ना ये एक्स एक्सिस को टच करेंगे ना ही ये वाई एक्सिस को टच करेंगे। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे, जैसे जैसे वाई बढ़ेगा वैसे वैसे ये वाई एक्सिस के पैरेलल होते जाएंगे। एक्स 0 वाई इन्फिनिटी और y 0 तो x इन्फिनिटी, इसलिए दोनों ही एक्सिस पे ग्राफ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अगला ग्राफ है सर्कल का। सर्कल की इक्वेशन कुछ इस तरह से बनाते हैं बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे पता चला, बहुत आसान तरीका है पता करने का। x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए। एक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू प्लस माइनस ए। y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए। अब इसका ग्राफ अगर देखा गया तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू प्लस ए माइनस ए। x की वैल्यू क्या रखें, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू प्लस ए माइनस ए। ये चारों पॉइंट इस सेंटर पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हैं, ये सेंटर ओरिजिन पे है। तो अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा सभी को, तो जो रिजल्टिंग शेप मिल के आएगी बेटा इन सभी एनवल्प्स को मिलाते हुए, तो वो कुछ इस टाइप से निकल के आए। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल बन गया, देखो, इसलिए हम इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो सर्कल की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, a इज नॉट इक्वल टू b, यदि दोनों को अलग अलग कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों में फर्क देखिए आप, यहां दोनों इक्वेशन, दोनों में a की वैल्यू सेम है, मतलब सेम वैल्यू है। यहां एक जगह a और एक जगह क्या है, b है, अलग अलग है। तो जैसे ही दोनों अलग अलग हो गए और बीच में प्लस साइन है, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी इलिप्स की इक्वेशन। इलिप्स की इक्वेशन, इलिप्स में और इसमें फर्क इतना ही है बच्चों। देखो अब इसका ग्राफ अगर ड्रा करें, अब a और b बराबर नहीं है, यहां तो दोनों बराबर थे, यहां a और b बराबर नहीं है, और अगर a और b बराबर नहीं है तो इसके लिए हमारा जो ग्राफ आ जाएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। देखो ध्यान से, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटे प्लस माइनस b। और जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस a। एक बात मान लेते हैं, a ज्यादा है b से, a जो है वो b से ज्यादा है। a कहां दिखाओगे, x एक्सिस पर, तो x की वैल्यू a रखी, ये आ गई बच्चे, और y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, b आ गई। तो b की वैल्यू कम दिखाओगे, a की वैल्यू ज्यादा दिखाओगे, प्लस माइनस b प्लस माइनस a। अब इसको अगर आप मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप से बेटे हमारे पास एक इस प्रकार से रिजल्टिंग फॉर्म बन के आएगी, लाइक दिस। ये वाला केस, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो शेप आई है इसको बोलते हैं बच्चे इलिप्स।
अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है वो इलिप्टिकल पाथ में कर रही है। तो इलिप्स की इक्वेशन, सर्कल, ऐसा नहीं कि एक सर्कल ही शेप होती, बहुत सारी शेप है। हाइपरबोला आ गया, आपका पैराबोला आ गया, इलिप्स आ गया, और ये सिमेट्रिक होगा। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा ये हमारा अगर ध्यान से देखें, थोड़ा सा इसको और अगर लेके जाएं, कुछ इस टाइप से बनेगा। सिमेट्रिक अबाउट मतलब किसके लॉन्ग होगा, जो हमारा अगर ए बड़ा है तो एक्सिस ए के लॉन्ग होगा, और बी बड़ा है तो फिर ये बी के लॉन्ग। अगर बी ज्यादा होता, अगर बी ग्रेटर देन ए होता, फिर ग्राफ ऐसे आता बेटा, बी होता ज्यादा और ए होता कम, तो फिर यही शेप कुछ इस टाइप से आती। दिस इज आल्सो इलिप्स। ये बन गया बच्चों, ये इलिप्टिकल शेप आ गई। तो आपको इन इक्वेशंस की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन सा इलिप्स है, कौन सा सर्कल है, कौन सा पैराबोला है, कौन सी स्ट्रेट लाइन है, और ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बच्चों आने वाले टाइम में, ये सारे के सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगला ग्राफ हम देखते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या है देखो, एक इक्वेशन देते y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। ड्रा द ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रा कीजिए। इसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे कुछ इस टाइप से। अब देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1, क्योंकि किसी भी फंक्शन की वैल्यू अगर 0 कर देते हो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो अब की बार x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 1। x की वैल्यू 1 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस 1, और ये आने का मतलब 1 बाई ई, और जो e है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 होती है, यानी y आ गया 1 बाई 2.7। 1 को 2.7 से डिवाइड करोगे तो नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो 1 से कम आएगी, यानी 0 पे आ गई 1, 1 पे आ जाएगी 2.7। उसके बाद फिर इसकी वैल्यू क्या कीजिए, इसकी वैल्यू क्या पुट करो, इसकी वैल्यू 2 पुट करो, तो ये आ जाएगा 1 बाई ई स्क्वायर, यानी 2.7 का स्क्वायर, और कम हो जाएगी, और कम होते होते कुछ ग्राफ इस टाइप से आएगा लाइक दिस, और इसको ऐसे। y 0 कब होगा, y की वैल्यू 0 तब आएगी जब x इन्फिनिटी होगा, क्योंकि x की वैल्यू इन्फिनिटी करोगे तो ये आ जाएगा 1 e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी ले देंगे 1 बाई e की पावर इन्फिनिटी, और 1 बाई e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा 0। तो इसीलिए x एक्सिस पे ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा। यही ग्राफ अगर ऐसे होता y इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो कैसे आता, आप देखो यहां ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब देखो यहां अगर क्या देखेंगे हम, y इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो गया। अब x की वैल्यू देखो बच्चे, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो e की पावर 0 हो गया 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, यानी अब की बार ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा 0 से। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी। आई ना बात समझ में। अब x की वैल्यू पुट करो 1, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, x की वैल्यू 1 पुट करते ही y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 का मतलब 1 बाई ई, यानी 1 बाई 2.71। पहले 0 आई थी, अब एक में से कुछ न कुछ वैल्यू घटेगी। पहले तो एक में से एक घटा था तभी 0 आया था ना, अब एक में से ऐसी वैल्यू घटेगी जो एक से कम है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी, 0 नहीं आएगी, 0 से ज्यादा आएगी, 0 से ज्यादा आएगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू हम दिखाएंगे। फिर यहां रखो e की पावर x की पावर, x की वैल्यू 2, 1 माइनस e की पावर माइनस 2, 1 माइनस e की स्क्वायर, और 1 बाई ई स्क्वायर क्या बन गया, इसका भी स्क्वायर बन गया। और वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू जितनी कम होगी इसमें से उतना कम घटेगा, तो हमें y उतना ज्यादा मिलेगा, तो y और बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते y की वैल्यू 0 कब होगी, y की वैल्यू 0 तब होगी जब x की वैल्यू या y की वैल्यू मैक्सिमम कब आई, 0 तो हो गई थी ना, मैक्सिमम वैल्यू y की हमें 1 मिल सकती है, और 1 कब आएगी जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा बच्चों, यहां से ऐसे बढ़ते बढ़ते, और ये इसको आगे जाके ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे पैरेलल टू y एक्स एक्सिस, टच नहीं करेगा, और ये y की वैल्यू कितनी है 1 है। ये ग्राफ हम दिखा देंगे बच्चों माइनस का, ऐसे हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके, ताकि आपको इनका एक रिलेशन समझ में आ जाए।
जैसे अभी बताते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आपको ये ग्राफ समझ में आएगा नहीं आएगा इसका पता चल जाएगा बिल्कुल से ये दे दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ग्राफ दे रखा है कुछ इस टाइप से, ये आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 12 दे रखी है, और ये वाली दे रखी है 4, ये 0 है। तो कहता है बताइए इसका ग्राफ कैसा आएगा, मतलब इसकी इक्वेशन लिख के दिखाओ। ग्राफ दे दिया, इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो ग्राफ से कैसे पहचान करोगे कि इक्वेशन कैसी आएगी? सबसे खास पॉइंट देखिए ध्यान से, ग्राफ से कैसे पहचान करोगे कि इक्वेशन कैसी आएगी? पहले तो ये देखो ग्राफ है किस टाइप का, इनवर्स का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। पैराबोला भी नहीं है क्योंकि पैराबोला में सिमेट्री बनती है, वो सिमेट्री नहीं दे रखी इसने, ठीक। इनवर्सली प्रोपोर्शनली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी नहीं, क्योंकि ना इस पे काटेगा ना इस पे काटेगा। तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो एक एक्सिस पे ग्राफ काटे या तो वाई पे काटे या एक्स पे काटे तो वो ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो ग्राफ तो है बच्चों एक्सपोनेंशियल। अब e की पावर x का e की पावर माइनस, कंपेयर करो, देखो ये ग्राफ हो गया बच्चों e की पावर माइनस x का। लेकिन एक बात देखो, यहां तो 1 था, यहां किस पे काटा हुआ है? 12 पे। किस पे काटा हुआ है? 12 पे। और यहां अप्रोच कर रहा है बिल्कुल 0 को, और यहां अप्रोच कर रहा है 4 को। तो यहां हमें y की मिनिमम वैल्यू तो मिल रही है 4 जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है? 12। तो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं क्या? y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू 12, ठीक है। ध्यान से देखेंगे एक बार, चेक करके देखते हैं बेटा क्या बनेगा ग्राफ, क्योंकि देखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। हमें देखो जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y मिलेगा 12। x की वैल्यू 0 है तो y मिलेगा 12, और जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो y मिलेगा 4। y कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, मुझे लगता है इसको इन्फिनिटी करें तो इसको 4 मिले, और ये मिले तो बच्चों इसको मिले। तो कैसे बनेगी इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। तो देखो बच्चों ये जो ग्राफ हमारा है, देखो ध्यान से, मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू 12, ठीक है। तो ऐसे कैसे आ सकती है? आप देखो, अगर मैं लेता ग्राफ तो e की पावर माइनस एक्स का है, e की पावर माइनस एक्स का है। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 1, ठीक है। और जब x की वैल्यू इन्फिनिटी करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। तो x की वैल्यू इन्फिनिटी करते ही तो हो गया खत्म। तो y की वैल्यू 4 कब आ सकती है? इसका इसके साथ +4 ऐड में है। अब देखो आप x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, x की वैल्यू इन्फिनिटी ये बन गया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y कितना आना चाहिए? y आना चाहिए 12। x की वैल्यू 0 पुट करते ही ये बन जाएगा 1। इसका इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 करना पड़ेगा। 8 e की पावर x माइनस एक्स प्लस 4 दैट इज इक्वल टू इक्वेशन। आई बात समझ में कुछ? ठीक है ना। अगला देखो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है, अब ग्राफ दे रखा कुछ इस तरह से बच्चों, अब ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरह से, ग्राफ काट रहा है -4 पे, ठीक है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते वो जाके खत्म हो रहा है 6 पे। फिर वही बात आ गई, पहले तो ये चेक करो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। पहले तो ये चेक करो कि ग्राफ है किसका, पहला तो यही बात पता करनी है। ये नेचर है? नहीं है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, हाइपरबोला नहीं है, रेक्टेंगुलर पैराबोला नहीं है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या पैराबोला नहीं है। तो ग्राफ फिर से क्या देखो बेटे, इसकी शेप आपस में मैच कर रही है, लेकिन फर्क इतना है, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ माइनस से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो ग्राफ आया था, इंक्रीजिंग जो ग्राफ था, वो था y इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स। लेकिन हमें क्या मिल रहा है?
हमें मिल रहा है जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू बच्चों 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करने से y मिलेगा -4, और इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y मिलेगा 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गया 1, 1 - 1 0। हमें क्या चाहिए -4, तो उसके लिए क्या कर दो यहाँ -4 लिख दो। अब x की वैल्यू 0 पुट करो, हमें y -4 मिल जाएगा। और जब x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर तो हमें मिलेगा कितना मिलेगा 6। यहाँ x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, 1/∞ 0, यहां बच गया 1, 1 - 4 कितना हो गया बच्चे -3, लेकिन हमें कितना मिलेगा 6। तो 6 कब आ सकता है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 - e की पावर -x -4। अब देखो हो गया, 0 पे रखोगे, 0 की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, 1 - 1 0 सारा 0, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे, 1/∞ 0, ये सारा ये 0 हो गया बेटे, 10 - 4 6। इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखिए, क्योंकि ये जितने आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखेंगे बच्चे, उतना आपको मजा आएगा और उतना ही अच्छी तरीके से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। The value of y increases exponentially. Value of y increases exponentially from y is equal to -4 to +4. Plot on x y axis. इसके ऊपर बेटे प्लॉट कीजिए। एक स्टेटमेंट दे दी कि एक क्या कहता है, वैल्यू ऑफ y एक्सपोनेंशियली फ्रॉम -4 टू +4। y की वैल्यू कहता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रही है -4 टू +4। कहता है उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिए और उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी लिख के बताइए। हो गया, हो गया नहीं हो गया, पक्का? देख लो, इसको दिखाएंगे हम ग्राफ के ऊपर, -4 से +4 तक इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ए ऐसे, इसके बराबर छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन और देखो, वैल्यू ऑफ y डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है एक्सपोनेंशियली, कहां से 10 से 6 तक। तो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ अगर देखेंगे तो शुरुआत में हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ x एक्सिस है, यहाँ y एक्सिस है, 10 से डिक्रीज करेगा और कहाँ तक डिक्रीज करेगा 6 तक, 10 से 6 तक तो डिक्रीज करेगा। तो कुछ इस टाइप से डिक्रीज करके उसे ऐसे दिखा सकते हैं, इसको ये 10 है और ये 6 है। अब कहता है इसकी इक्वेशन लिखो, जैसे इसकी इक्वेशन लिखी थी ऐसे इसकी इक्वेशन बनी। क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, देखो हमें 0 पे क्या मिलना चाहिए बच्चे, जब x इन्फिनिटी है तो क्या मिलना चाहिए 6 मिलना चाहिए, तो x इन्फिनिटी 6 मिलना चाहिए, तो e की पावर -x + 6। और जब x की वैल्यू 0 है तो हमें y कितना मिलना चाहिए 10, तो इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x = 0 आएगा तो y की वैल्यू 10 आएगी, x इन्फिनिटी आएगा तो y की वैल्यू 6 आएगी। इसको कैसे लिखोगे, इसको इसका ग्राफ कैसे बनाओगे एक्सपोनेंशियल का, -4 से +4 इंक्रीज कर रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी। उम्मीद करता हूं इसकी इक्वेशन आप ट्राई करके देखोगे कैसे लिखेंगे। ओके, तो बच्चों ये थे हमारे पास ग्राफ का क्वेश्चन हमने कोशिश की है करने की। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस जितनी करके देखोगे बच्चे ग्राफ की, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपकी काफ़ी हेल्प करेगा ये किसी भी प्रकार के फिजिक्स की प्रॉब्लम में। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी